हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्वांट के मेंस लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वीडियो सीरीज शुरू की है, जहां कि आप सभी को मैं मेंस लेवल क्वांट के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपका बैंकिंग आने वाले से बैंकिंग मेंस एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाला है। आज का जो क्वेश्चन है वो टेबुलर डीआई होने वाला है, ठीक है। और ये एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल होने वाला है, ठीक है। आज का डीआई मैंने यार टफ नहीं रखा है। एसबीआई क्लर्क में इसमें आपको इस तरह की डीआई देखने को मिलेगी। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। ये वीडियो नंबर 1 है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है या नहीं, इसे और कंटिन्यू करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन और लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इंस्ट्रक्शन पढ़िए। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। इंस्ट्रक्शन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। The table shows the online and offline contestants taking part in a survey from 4 villages and total contestant who have not completed the survey online and offline. फिर नोट दिया हुआ आपको, total contestants in a village is equals to online contestants plus offline contestants. और दूसरा नोट दिया, total contestant in a village is equals to contestant who completed the survey plus contestant who do not complete the survey, ठीक है। अब इतना पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, पहले टेबल देख लीजिए। ये टेबल है, इसमें आपको ऑनलाइन कंटेस्टेंट दिया है, ऑफलाइन कंटेस्टेंट दिया है, यहाँ पे कंप्लीट कंटेस्टेंट हु डू नॉट कंप्लीट द सर्वे इस तरह का दिया है। तो वीडियो को पॉज करिए आप और इसे डिकोड करने की कोशिश करिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे करके लिख लीजिए। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये ऑफलाइन का वैल्यू 44% दिया है, मतलब ऑनलाइन कितना हो जाएगा? ऑनलाइन 56% हो जाएगा। ये 65% दिया ऑफलाइन का, तो ऑनलाइन कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। ये 40% दिया तो ये 60% हो जाएगा। ये 60% दिया तो ये 40% हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 56% की वैल्यू पता है, 35% की वैल्यू पता है, 60% की वैल्यू पता है, 40% की वैल्यू पता है, तो बाकी वैल्यूज आप निकाल ही लीजिएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 56% 350 के बराबर है। हमें चाहिए कितना? 44%। तो 44% कितने के बराबर हो जाएगा? 350/56 इंटू 44। इसे सॉल्व करें हम तो 4 से काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 11 जा, ठीक है। 14 से कटेगा क्या? देखिए, 14 3 14 2 जा 28, बचा कितना? 70। 14 5 जा 70, तो 25 इंटू 11 हो जा रहा है। तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 11 275, ठीक है। तो इस वाले की वैल्यू हो गई 275, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं अब हम। तो नेक्स्ट चलिए हम 65% की वैल्यू निकालते हैं। तो 35% बराबर कितना दिया हुआ है? 35% की वैल्यू हमें 560 दी हुई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 65% बराबर कितना हो जाएगा? 560/35 इंटू 65, ठीक है। काटे अगर तो 5 7 जा 35, 5 13 जा 65, 7 8 जा 56, 13 इंटू 80 करना है। 13 8 जा कितना होता है? 104, तो ये हो जाएगा 1040, ठीक है। फिर 60% की वैल्यू दी हुई है 465, 60% 465 के बराबर है। हमें चाहिए 40%, तो 40% कितना हो जाएगा? 465/60 इंटू 40। काट दीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 155 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 310। तो ये वैल्यू 310 के बराबर हो गई। फिर 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 480। हमें चाहिए 60%, तो 480/40 इंटू 60 कर देंगे। 0 से 0 गया। 120 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 720, ठीक है। इतना वैल्यू निकल गया। अब देखिए, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें और क्या क्या वैल्यू चाहिए जो हम निकाल सकते हैं इसमें से। तो एक वैल्यू हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के कितने कंटेस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वैल्यू हमें जब दिया हुआ है कि डू नॉट कंप्लीट द सर्वे, मतलब कंप्लीट करने वाले का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो दोनों ही निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा।
मिनट, यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कंप्लीटेड वाला का लिख लेते हैं, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब ए में टोटल कितना है, तो 350 प्लस 275 कितना हो जा रहा है, 350 प्लस 275 625, 560 प्लस 1040 ये हो जा रहा है आपका, सिंपल दिख रहा है 1600, 465 प्लस 310 ये आपका 775 हो जा रहा है, और 480 प्लस 720 1200 हो जा रहा है, ठीक है। अब कंप्लीटेड वाला कैसे निकालेंगे हम, तो टोटल में से अगर ये माइनस कर दें जो कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीटेड निकल जाएगा। तो टोटल 625 में अगर 112 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 513 आ जाएगा। 1600 में अगर 92 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इजी है, ये आपका 1508 हो जाएगा। 775 में 108 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 667, और 1200 में से हम 190 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1010, ठीक है। जितना डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे कर लिए हैं, ठीक है। आप इसका फोटो, मैं इसका फोटो खींच ले रहा हूँ, आप भी चाहो तो फोटो खींच लो या फिर कॉपी पे लिख लो, ठीक है। मैं इसका फोटो खींच कर रख ले रहा हूँ अपने पास ताकि फ्यूचर आगे क्वेश्चन में हमें मदद मिलती रहे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। इन द विलेज ए the number of online and offline contestants who didn't complete the survey are equal, ठीक है। तो ए में टोटल कितने से जो कि सर्वे कंप्लीट नहीं किए, 122 122, ठीक है। और बोला है ऑनलाइन ऑफलाइन बराबर है, ऑनलाइन ऑफलाइन बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 61 और 61 हो जाएगा, तभी तो बराबर हो पाएगा दोनों में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देन ऑनलाइन कंटेस्टेंट्स फ्रॉम विलेज ए हु कंप्लीटेड द सर्वे। तो विलेज ए से कंप्लीट सर्वे कंप्लीट करने वाले टोटल कितने हैं, तो टोटल ऑनलाइन कंटेस्टेंट आपके 350 हैं, जिसमें से कंप्लीट नहीं करने वाले माइनस हम कर दें तो कंप्लीट करने वाले हमें मिल जाएंगे। तो कंप्लीट करने वाले कितने हो गए, 289, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आर व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेट पूछा है आपसे, मोर देन ऑफलाइन कंटेस्टेंट हु कंप्लीटेड द सर्वे फ्रॉम सेम विलेज। तो ऑफलाइन वाले टोटल कितने थे, ऑफलाइन वाले टोटल थे 275, इसमें से हम 61 माइनस कर देते जो कि कंप्लीट नहीं किए, तो कंप्लीट करने वाले हमें मिल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 214। अब बोला है कि इनका डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, तो इनका डिफरेंस देखिए 75 का आ रहा है, ठीक है। ये कितना परसेंट है ऑफलाइन वाले का जो कि कंप्लीट किए, तो 214 का कितना परसेंट है। अब काटा पेटी करते हैं, यहां से परसेंट निकाला तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो गया, देखिए अगर 5 से काटे, अप्रोक्सीमेट चाहिए तो 5 से काट सकते हैं, तो ये हो गया आपका 15, और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 43। अब 1500 43 से अगर डिवाइड करें तो देखिए 3 बार में आ रहा है 129, 1 210, और 5 बार में लगभग लगभग 210 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 35% यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा इसमें। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। किसी भी प्रकार का डाउट आपको कहीं पे भी आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग 35% हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स फ्रॉम विलेज सी हु कंप्लीटेड द सर्वे। अब सी से जो सर्वे कंप्लीट किए वो कितने हैं, तो देखिए टेबल में दिया हुआ है सी से सर्वे कंप्लीट करने वाले 667 है, हमने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। और हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट हु कंप्लीटेड द सर्वे फ्रॉम बी। बी से जो सर्वे कंप्लीट कर रहे हैं वो कितने हैं, वो है आपका 1508। इनके बीच का डिफरेंस निकालने बोला है, डिफरेंस कितने का है, तो ये दिख रहा है 841 का, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफलाइन कंटेस्टेंट्स ऑफ सी टू दैट ऑफ ए। ठीक है, तो ऑफलाइन सी का और ए का डिफरेंस निकालना है। सी का ऑफलाइन कितना है, तो सी का ऑफलाइन आप देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा होगा 310 और ए का ऑफलाइन आपका 275 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो 35 का आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेस्टेंट हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे फ्रॉम ऑल 4 विलेजेस। ठीक है, तो सभी विलेजेस से आपका ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेस्टेंट जो बोला है उसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ऑनलाइन कंटेस्टेंट 350, ऑफलाइन कंटेस्टेंट 275, इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, तो ये आ रहा है 75 का। ठीक है, फिर 560 और 1040, 560 और 1040 का डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, तो ये आ रहा है 480 का। इसके बाद 465 और 310, ग्राफ को देखते रहिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। 465 में 310 अगर माइनस कर दे तो कितना आएगा, 155। और लास्ट में है 480 में 720। ठीक है, 720 में 480 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 240। इसका सम निकालना है, सम निकाल लीजिए, इजी है। 8 दूनी 16, 4 20 और 5 25, 4 4 8 और 950। 950 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्या आपका आंसर आ रहा है, डरिएगा मत क्वेश्चन को देख के, धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के करिए आंसर। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके फीडबैक में काम करके हम कंटेंट को और बेहतर बना सकें। अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।